पिछले 14 मुकाबले का ये रिकॉर्ड गुलशन पाटिल एक बेहतरीन स्कोरर इनके माध्यम से प्रेजेंट होता हुआ। कोपरा टीम जब भी मैदान में खेलते हैं, इस गांव के एक बेहतरीन प्रोफेशनल स्कोरर अजय वर्तेकर, इनका भी जिक्र करेंगे, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और कुटारी टीम खेल रही है तो उनके भी बेहतरीन आयोजक और कमेंटेटर संजय जी भुईर, उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे। अभी तक देखा जाए 14 मुकाबले का इतिहास, 8 मुकाबलों में रन चेस नहीं हुए और 6 मुकाबले में रन चेस हुए। इस मैदान पर रन चेस ज्यादा नहीं होते, अगर रन चेस के परसेंटेज देखें तो थोड़े कम है, लेकिन 6 मुकाबले में महज रन चेस हुए। तीसरा मुकाबला आज का, जो टीम जीतेगी सुपर 8 में, सुपर 8 का दरवाजा कौन खोलेगा, किसके पास होगी गोल्डन चाबी, जो चाबी लगाकर ताला खोलेगा और सुपर 8 में पहुंचेगा। फाइनल के दिन वो टीम आएगी, यहां से जो भी जीतेगी, दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। शो द गुड क्रिकेट। आइए चलते मुकाबले की तरफ। पहले ओवर लेके टीम के फास्ट एंड फ्यूरियस मास्टरमाइंड बॉलर रोहित कोहली, पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, पिछले मुकाबले में 4 विकेट हासिल करने वाले ये गेंदबाज है। रोहित कोहली अपनी कंजूसी ओवर के लिए पहचाने जाते हैं। क्या फिर से वो अपना हुनर दिखाएंगे गेंदबाजी के माध्यम से खुटारी के खिलाफ? ये आने वाली 6 गेंदों में आपको जरूर पता चलेगा। गेम ऑन। पहली पारी, पहली इनिंग, पहली बॉल। मिस टाइमिंग शॉट है, एलिमिनेशन कम है, लेकिन पावर प्ले का फायदा मिलेगा। कोई फील्डर नहीं, वाइड स्लॉन्ग ऑन पर गेंद निकल गई सीमा पार, आउट ऑफ द बाउंड्री, 4 रन। वह 4 रनों के लिए जावेद परिसर इशारा कर रहे, शायद तीसरे अंपायर की तलाश, तीसरे अंपायर की मांग यहां से की है बल्लेबाजों ने। अगर ये गेंदबाजी 90 डिग्री रोटेशन पे होगी तो सही गेंदबाजी मानी जाएगी। आयोजक तीसरे अंपायर के लिए जाएंगे खुद अंगद पाटिल, एक टेनिस बॉल क्रिकेट के लोकप्रिय खिलाड़ी, मशहूर खिलाड़ी, मशहूर गेंदबाज अंगद जाएंगे। केपीसी ट्रॉफी के वो आयोजक है और इनामपुरी एक्सप्रेस नाम से काफी चर्चित ये चेहरा हमेशा सभी दर्शकों को काफी पसंद और काफी अच्छा लगता है। रोहित कोहली पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे। आज उनके गेंदबाजी पे ये आक्षेप लगाते हुए किरण मात्रे नामक बल्लेबाज, पहली गेंद पे वेलकम चौका, पहली गेंद पर भव्य दिव्य स्वागत हुआ। पावर प्ले की ओवर का क्या किरण मात्रे फायदा उठाएंगे? क्या ऐसे बड़े स्ट्रोक आएंगे? एक ओवर में 20 टारगेट सेट करेगी टीम खुटारी। दूसरी बॉल, स्वीप किया, बहुत बढ़िया शॉट, नजाकत भरा शॉट है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर, 1 बाउंस आउट ऑफ द बाउंड्री, इंडियन आर्मी स्टैंड के बाहर, 4 रन। कामयाबी की खासियत वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। लेट कट जरूर थी, आउटफील्ड तेज है, 3 बॉल 3 चौके, किरण मात्रे का जलवा, किरण मात्रे का जादू मैदान में चलता हुआ। तीन बॉल 3 चौके मारने वाले किरण मात्रे बने। इससे पहले बारक्या कामले कामोटे 3 बॉल 3 चौके लगाए। वाल के सुदेश सालुंकी ने 3 बॉल 3 चौके। अब किरण मात्रे अपनी छाप छोड़ते हुए नजाकत भरी बल्लेबाजी। जिस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच का खिताब गेंदबाजी की ताकत पे जीता वो था रोहित कोहली, लेकिन उसी रोहित कोहली पे 3 चौके लगाए। ये कारनामा होता है जब आप मुकाबले जीतते हो ना, आपके सामने बड़े बड़े टीमें, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर आते हैं, प्रतिद्वंदी आते हैं, जिसके खिलाफ आपको तगड़ी बल्लेबाजी करनी होती है। 1500 रन कंप्लीट प्रतियोगिता के। इनसाइड आउट, पॉइंट के ऊपर से डीप कवर पे 2 फील्डर पहुंचेंगे, थ्रो करेंगे, लेकिन तब तक 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने हासिल किए। 2 रन पे
तवज्जो करते हुए दोनों खिलाड़ी 2 रन मुकम्मल और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। कुटारी 15 रन। टीम कुटारी फिर से एक बार बल्लेबाजी का उन्हें मौका मिला। पिछले मुकाबले में भी रन बचाए थे कुटारी टीम ने और इस मुकाबले में भी कुटारी टीम रन बचाने की कोशिश करेगी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर ये समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। इस बार अंपायर ने कहा गेंद काफी ऊपर की दिशा में थी, इसीलिए नॉट आउट का करार दिया गया। 1 ओवर का खेल समाप्त हो गया। टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी ली दत्त कुमार कोपरा टीम ने और पहली ओवर रही थोड़ी सी खराब, लेकिन 3 चौके आए और पहले ओवर में 15 रन जोड़े हैं यहाँ पर चैतन्येश्वर कुटारी टीम ने। चैतन्येश्वर कुटारी टीम विदाउट लॉस 15 रन। काफी अच्छी साझेदारी, काफी अच्छी पार्टनरशिप। कहते क्रिकेट यानी पहली मोहब्बत, पहला प्यार, पहला इश्क। टेनिस बॉल क्रिकेट ये खेल गली में शुरू हुआ। 20 साल पहले देखे, गली से 10 साल बाद दिल्ली में पहुंचा, दिल्ली से दुबई गया, दुबई से कतार, कतार से इंग्लैंड, क्रियो कप में खेला गया। टेनिस क्रिकेट में कई बड़े मुकाबले होते हैं। आपने भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखा 10PL सीजन 3 में गौरव जी सावंत, वहां पर भारत के टीम में रायगढ़ के उस्मान पटेल खेले, विश्वजीत ठाकुर खेले, मिस्टर JPL योगेश पेनकर खेले और अंकुर सिंह भी खेले। कई खिलाड़ी आज टेनिस क्रिकेट विश्व में अपने छाप छोड़ते हुए। 1 ओवर 15 रन। अब बॉलिंग ट्रैक पर ओवर नंबर 2 चिनित पवार। चिनित पवार अपने बिजनेस से वक्त निकालकर क्रिकेट खेलते, अच्छी बात है। जितने भी खिलाड़ी है बिजनेस करते, नौकरी करते और उसमें से थोड़ा सा वक्त बचता है वो प्यार करने वाले क्रिकेट को जरूर देते हैं। क्रिकेट छोड़ना बहुत मुश्किल बात है हर खिलाड़ी के लिए, क्योंकि ये खिलाड़ी क्रिकेट के दीवाने। अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, लेन बढ़िया थी, अपील जरूर की, लेकिन इस बार नॉट आउट। बल्ले का अंदरूनी किनारा की जरूर अपील थी, लेकिन अगर बात करें टीवी अंपायर के द्वारा तो शायद बैटकट के लिए वो अपील कभी नहीं होती टीवी अंपायर को, LBW के लिए भी नहीं होती, लेकिन रनआउट और नो बॉल के लिए टीवी अंपायर DRS में जरूर चेक करते हैं। हालांकि क्रिकेट में DRS होता है, लेकिन फुटबॉल में शायद VAR होता है, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, जिसके द्वारा फाउल और पेनल्टी किक को दोबारा चेक किया जाता है। पहली बॉल डॉट है। जिनित पवार, शानदार ओवर। स्लॉट में जरूर थी, बल्ला ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। इस मर्तबा वाइडिश लॉग ऑन पर शॉट खेला, 1 रन। 1 नंबर की जर्सी, 3 चौके लगाए किरण म्हात्रे ने, यहाँ पे सिंगल और टीम का टोटल है 16। नीलेश किरण की ये A1 जोड़ी, कर्मवीर धर्मवीर, और ये जोड़ी अगर 3-4 ओवर खेलेगी तो 70 रन आसानी के साथ बटोर सकेगी चैतन्येश्वर कुटारी। कहते मेहनत का नशा करिए, बीमारी भी सक्सेस वाली जरूर आएगी, ये मेहनत आपको सफलता देगी। नीलेश तैयार है। O2 व्हाट अ शॉट, पॉइंट गली के ऊपर से इस बार बॉल को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, आउट ऑफ द बाउंड्री, कवर ड्राइव, 4 रन। सर 3 चौके किरण लगाए पहले ओवर में, तो उन्हें 1000 का इनाम अनिश म्हात्रे के द्वारा। थैंक यू। स्टेप आउट ऑन द अब, वाइट बॉल, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, इनसाइड आउट शॉट। इससे पहले कवर ड्राइव, फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे, नीलेश म्हात्रे बीट हुए। वाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन, स्कोरबोर्ड होगा 21। द बैट इज नॉट टॉय, इट्स अ वेपन। आपके हाथ में जो बल्ला है ना वो वेपन है, हथियार है, इससे आप आपका नाम बना सकते हैं। ये खिलाड़ी अपने गांव के लिए खेलते हैं, आज अच्छा खेलोगे ना तो गांव का नाम यहाँ पे काफी बड़ा रोशन होगा। क्लीन बोल्ड, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, डंडा उखाड़ दिया, स्टंप को तोड़ते हुए गेंदबाज, एक और विकेट मिला। इस वक्त टीम दत्त कृपा कोपरा को यहाँ पर पहला झटका लगा और पहला ब्रेक थ्रू मिला है कोपरा टीम को।
के 15 गेंदबाज 15 विकेट क्लीन बोल्ड पड़ाए। नीलेश मात्रे का विकेट जरूर रहा। अब मैदान के अंदर एक और मात्रे, विकी मात्रे। मात्रे बड़ा टीम जब उतरते उनके भी सभी मात्रे खिलाड़ी, कुटारी के भी मात्रे खिलाड़ी, काफी अच्छा। पूरे गांव में मात्रे है, लेकिन एक भोईर जरूर देखने मिलते हैं। 21 पे 2 गेंद बची है शेष। बैटिंग कर रहे स्ट्राइक पर विकी मात्रे, एक और यंगस्टर खिलाड़ी। इनकी उम्र काफी कम लग रही है, शायद छोटा तिर गांव करे गंभीर, शायद ये सेकेंड ईयर में पढ़ते, 14वीं कक्षा में, यानी इनकी उम्र करीब अंडर 20 के करीब होगी। युवा खिलाड़ी, युवा जोश, युवा खून इनके अंदर खोलता हुआ, ये जुनून अगर अच्छा होगा तो बड़े स्ट्रोक आएंगे। व्हाट अ स्ट्रोक है, जुनून और ये नजाकत भरा शॉट। हरिभक्त पारायण, बालराम जी पाटिल स्टैंड पर गेंद गई सीमा पार। फाइन लेग में 4 रन अक्रॉस द लाइन। व्हाट अ शॉट, बहुत ही बढ़िया नजाकत भरा शॉट था। कयामत से कयामत तक नायाब शॉट, और ये टेनिस बॉल में नायाब शॉट बहुत कम देखने मिलते हैं। 25 ऑफ 1। लास्ट बॉल बॉलिंग ट्रैक पर चिनित पवार, स्वीप करने की कोशिश, यॉर्कर बॉल ने बीट किया। एक और डंडा उखाड़ते हुए चिनित पवार, 16वां क्लीन बोल्ड केपीसी ट्रॉफी का। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टॉस हार के पहली बल्लेबाजी मिली खुटारी टीम को, और स्कोर है स्कोरबोर्ड पे 12.5 का रन रेट से 25। 2 विकेट के नुकसान पर चिनित पवार दूसरा क्लीन बोल्ड अपने हाथ में लेते हुए। आदरणीय संतोष दादा मात्रे, गणेश दादा मात्रे और मुरलीधर मात्रे, इनसे निवेदन है आप आइए मंच पर, स्वागत है। हर गांव की जब टीम खेलती है ना, उस गांव के आधार स्तंभ बिग सपोर्टर आते हैं, और यहाँ पे कोपरा गांव के भी कुछ मेहमान दर्शक आए होंगे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है आप आइए इस मंच पर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मेहमान आते हुए आइए, चलते हैं फिर से एक बार संदीप पाटील सर के पास। नक्कीच व्यासपीठावरती आपण बघतोय सन्माननीय पाहुणे आमचे, खऱ्या अर्थाने खुटारी गाव म्हटलं तर एक आदर्श गावाने त्या गावातील व्यक्तिमत्व आमचे सन्माननीय मुरली शेठ म्हात्रे, त्याचबरोबर गणेश शेठ म्हात्रे आणि संतोष शेठ म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। या तिन्ही व्यक्तिमत्वांचं आम्ही या व्यासपीठावरती सहर्ष स्वागत करतोय। तसेच कोपऱ्याचे आमचे राजन तोडेकर इथे आलेले आहेत, त्यांना देखील विनंती आहे की या आपण व्यासपीठावरती आपलं देखील स्वागत आहे। 2 ओवर 25 रन स्कोरबोर्ड पर आज तोंडरे टीम भी मुकाबला खेलेगी। रायगढ़ का टाइगर यानी विश्वास पाटिल, इनका खेल आपको आने वाले मुकाबले में आज जरूर देखने मिलेगा। जुड़े रहे टेनिस क्रिकेट डॉटिंग के साथ, धमाकेदार मुकाबले डे 3 में आपको पेशकश किए जाएंगे। 2 ओवर 25 रन, विशाल मात्रे की बल्लेबाजी बची है। अभी कुटारी टीम जानती है कि बड़े रन आ सकते हैं स्कोरबोर्ड पे, लेकिन ओवर नंबर 3 लेके आएंगे फिर से एक बार कोपरा के गेंदबाज। दूसरा स्पेल रोहित कोहली, पिछले ओवर में 15 दिए रोहित ने। इनसाइड आउट शॉट है, फील्डर शायद पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन पहुंच गए। अच्छी फील्डिंग अक्षय पाटिल के द्वारा, थ्रो भी कमाल का रहा। महज कुटारी टीम 2 रन जोड़ पाए, और इसी 2 रनों के साथ 27 रन बोर्ड पे लगते हुए किरण मात्रे, 3 बॉल 3 चौके लगने के बाद अनित जी मात्रे, इनके द्वारा उन्हें 1000 का इनाम दिया गया। और बड़े स्ट्रोक अगर आते किरण मात्रे तो काफी रन जोड़ सकते इस मैदान पर। स्वीप करना चाहते थे इस बॉल को लेग साइड में, लेकिन गेंद यॉर्क होके सीधा स्टंप पर। 17वां क्लीन बोल्ड केपीसी ट्रॉफी का रोहित को मिलती हुई सफलता। तीसरा विकेट 27 पे मैदान छोड़ता हुआ टीम खुटारी।
स्पर्धा नक्कीच पाहायला मिळाली. एक बऱ्याच खेळाडूंनी त्या स्पर्धेमध्ये एन्जॉय केलं. एक मोठी स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेचे सर्व आयोजक आहेत आमचे खेळाडू. एक चांगलं आयोजन त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिला, तर त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. किरण मात्रे 7 बॉल पे 16 रनों की पारी. अब मैदान के अंदर आएंगे नंबर 5 पे नीरज मात्रे. आकाश, नीरज की ये जोड़ी मैदान में रंग लाएगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा. क्लीन बोल्ड जब किसी बॉलर को मिलता है ना गुलशन, तो उसका कॉन्फिडेंस ना बहुत बढ़ जाता है 7वें आसमान पर. ऐसे में उसके खिलाफ बड़े स्ट्रोक लगाना बल्लेबाज के लिए काफी मुश्किल बनता है. कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है. डायरेक्ट हिट, क्लोज एनकाउंटर, सीधा विकेटों पर गेंद लगी. केएल राहुल की याद दिलाई मुझे, जिस तरीके से केएल राहुल ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाड़ी को ऐसे रन आउट किया था और क्लोज एनकाउंटर में वो खिलाड़ी आउट हुए थे. आइए देखते टीवी स्क्रीन पर टीवी अंपायर गौरवजीत सावंत tenniscricket.in के द्वारा कि ये निर्णय क्या होगा ऑन स्लो मोशन वाइड एंगल कैमरा. शुभम मस्कर एक हमारे कैमरामैन tenniscricket.in के शुभम मस्कर ने ये दृश्य फिल्माया. इट्स आउट, क्लियर आउट. अब आएंगे विशाल मात्रे मैदान के अंदर. संदीप सर, इस क्लियरिटी के बारे में क्या कहोगे जिस तरीके से ये रनआउट दिखा? हाँ नक्कीच, निश्चित निश्चित. यहाँ पर तीसरे अंपायर उदय हमारे गए थे, उन्होंने चेक किया और दिया डिसीजन आउट. 27 पे 4 विकेट मैदान छोड़ते हुए अब आएंगे पिछले मुकाबले के हीरो 3 नंबर की जर्सी विशाल मात्रे. वन ऑफ द ग्रेट फिनिशर, कई मर्तबा मैच फिनिशर की भूमिका इन्होंने निभाई है. पिछले मुकाबले के 2 हीरो आमने सामने खेलेंगे. रोहित ने भी पहली ट्रॉफी जीती मैन ऑफ द मैच धरना टीम के खिलाफ, और दूसरी ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच की जीती विशाल ने अभी अभी पिछले मुकाबले में पिसारवे के खिलाफ. देखिए, जब 2 मुकाबले के हीरो आमने सामने आते हैं तो मुकाबले में काफी मजा आता है. कहते हैं जंगल में जब एक जंगल में 2 शेर भिड़ते हैं ना, तो काफी बड़ी दहाड़ आपको सुनाई देती है. ये मेहमान मंच पर मुकाबले का मजा लेते हुए खुटारी के भी मेहमान है, कोपरा के मेहमान है, इनामपुरी के दर्शक भी, उन सभी का फिर से हार्दिक स्वागत. 2 डब्लू स्कोरबोर्ड पे, क्या तीसरा डब्लू आएगा? सम्मान, रिस्पेक्ट. क्रिकेट खेल संयम से खेलिए, दिमाग पे बर्फ रख के खेलिए. ठंडे दिमाग से इस गेंद को प्लेस किया और यहाँ पर सिंगल मिलेगा खुटारी टीम को. सिंगल के साथ रन जोड़े जाएंगे 29, 4 विकेट के नुकसान पर. ओवर नंबर 3 बॉलिंग ट्रैक पर, 2 गेंद शेष. रोहित कोहली फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर, कट किया बॉल को, ऑफ कटर अंदर की दिशा में गेंद आई थी, लेकिन बल्लेबाज ने भी दिमाग का इस्तेमाल करके बॉल को खेला है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर. फिर से मिलेंगे 2 रन. सिंगल डबल का मैच, क्योंकि गेंदबाजी तगड़ी है. जब बड़े गेंदबाज आपके सामने होते तो बल्ले का मुंह खोलने के लिए आपको वक्त नहीं मिलता. वो अच्छी गेंदबाजी रोहित कोहली के द्वारा. माना कि 1 ओवर में 15 लगे थे, लेकिन दूसरा स्पेल किफायती रहा. महत्वपूर्ण ओवर, दूसरे स्पेल के 5 बॉल पर मैच 6 रन 2 विकेट. इसे कहते हैं मैन ऑफ द मैच का हीरो. चलिए, शरीर पे लगी बॉल, विशाल नहीं छोड़ना चाहते स्ट्राइक, क्योंकि ओवर समाप्त है. 3 ओवर का खेल समाप्त, और इसी बीच टॉस हार के बैटिंग कर रही है खुटारी टीम, और इस टीम का स्कोर है 10 के रन रेट से 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर. गेस्ट इज अवर गॉड. ये हमारे प्यारे मेहमान मंच पर मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए. मेहमान होने चाहिए, जब मेहमान होते तब टूर्नामेंट को 4 चांद लग जाते संदीप सर, और ये मेहमान नवाजी भी होगी यहाँ पे. नक्कीच नक्कीच. तर पुढचा सामना जो आहे बघा, सी ग्रुप मधला नागाव विरुद्ध जय अंबिका तोंडरे. या दोन्ही टीम कॅप्टनला विनंती आहे की इनिंग नंतर आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. नागाव आणि तोंडरे याच्या नंतरची लढत असेल बघा. वेल करू नका, अन्यथा पॅनल्टीला आपल्याला सामोरं जावं लागेल. तर व्यासपीठावरती आपण पाहतोय सन्माननीय गणेश शेठ म्हात्रे, विभाग प्रमुख शिवसेना, त्याचप्रमाणे आमचे संतोष शेठ म्हात्रे आणि सन्माननीय मुरली शेठ म्हात्रे या व्यक्तिमत्वांचा व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे. तसेच आमचे हरचंद मामा आहेत, सुभाष शेठ गायकर असतील, आमचे केशव शेठ असतील, त्याचप्रमाणे आमचे घरत मामा आहेत. सर्व मान्यवर मंडळी या व्यासपीठावरती उपस्थित आहे. सर्व या मॅचचा आनंद घेत आहेत.
सर्वांचं आम्ही स्वागत करतोय. स्कोर बताना चाहेंगे, 2 ओवर में 25 रन थे लेकिन इस ओवर में 6 रन आए, तो इसीलिए 31 रन बने विशाल मात्रे, जो स्कोर जानना जरूर चाहते थे. 12 गेंद का खेल बचा है. शानदार मुकाबला. कहते कामयाबी हाथों के लकीरों पे नहीं, एक कामयाबी माथे के पसीनों पे होती है. तेज धूप में जितना पसीना बहेगा उतनी कामयाबी आपके हाथों पे जरूर आएगी. देखने 12 गेंदों पर 31 का टारगेट. आने वाली 12 गेंदों पे क्या 60 तक पहुंचेगा? क्या 12 गेंद पे विशाल 29 जोड़ेंगे? 60 रन जो जरूरत है इस मैच में सुपर 8 का दरवाजा खोलने के लिए, क्या जोड़े जाएंगे विशाल के बल्ले से? आइए देखते हैं आने वाली 12 गेंदें. लेकिन इस वक्त बॉलिंग ट्रैक पर है ओवर नंबर 4 कोपरा के गेंदबाज अक्षय पाटिल. अक्षय पाटिल ने काफी अच्छी फील्डिंग की थी. फील्डिंग डिपार्टमेंट में बेस्ट है, क्या बॉलिंग डिपार्टमेंट में बेस्ट रहेंगे अक्षय? आने वाली 6 बॉल काफी इंपॉर्टेंट होगी. विशाल को मौका मिला. पहली बॉल लाइन खराब है लेकिन अंपायर कह रहे बिल्कुल सही. अंपायर की नजरों से देखे तो ये बिल्कुल गेंद लाइन के अंदर से गई है. डॉट बॉल. विशाल को चकमा दिया. विशाल को लगा था कि शायद वाइड होगी. तर याच दरम्यान आमच्या रोंजनचे सन्माननीय बबन मामा इथे आलेले आहेत. त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतो या व्यासपीठावरती. शानदार मैच, शानदार ओवर. कहते हैं मुश्किलें जब भी आए तो डरना नहीं, मुश्किलों से लड़ना होगा, क्योंकि समंदर चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन सूरज के तपिश से समंदर सूखा नहीं करते. बल्ले के सामने गेंद लगी है, फ्रंट ऑफ द बैट ऑन साइड पे. रोहित के हाथों पर 1 रन. कोपरा टीम चाहती विशाल नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे, क्योंकि विशाल का बल्ला चला. पिछले मुकाबले में 4 छक्के जोड़े उन्होंने. ऐसे में वो पावरफुल बैटिंग कर रहे, इन फॉर्म में. ऐसे में नए बल्लेबाज को वो मौका देना चाहेंगे. 1 रन जोड़ा जाएगा. टीम का टोटल है 32. 4 विकेट. सुपर 8 में एक टीम यहां से पहुंचेगी काफी जल्दी. कोपरा और कुटारे टीम को मौका मिला है. नागांव और तोंड्रे के बीच में अगला मुकाबला होगा. रायगढ़ का टाइगर विश्वास पाटिल यहां पर खेलेंगे अगला मुकाबला. शॉट ऑफ द बॉल, हाथ ट्रैकर उड़ा दिया. केपीसी ट्रॉफी इनामपुरी स्टैंड पर मिड विकेट के करीब अंपायर का कॉल आएगा. डिसीजन पेंडिंग. दर्शक बताएंगे इट्स अ क्लियर माइटी हिट. हैरत अंगेज 6 रन. क्रिकेट संघ नागाव या संघाचे पुरस्कार संघनायक आमचे सचिन संजय पाटील एक गायक आहेत मित्रांनो. आपल्या आगरी समाजातील एक नामवंत गायक म्हणून त्यांची ओळख आहे. बरेच गाणं त्यांचे आपण ऐकत असतो. तर नक्कीच संजय पाटील यांचं आम्ही स्वागत करतोय या व्यासपीठावरती. अंपायर ये डिसीजन बताना है आपको. टीवी अंपायर चेक करेंगे. गेंद लाइन के बाहर गिरी, लाइन के अंदर गिरी, वेरी क्लोज. टीवी अंपायर बताएंगे चौका या छक्का. 2 रन इंपॉर्टेंट है, लेकिन संजय जी पाटिल इनकी तारीफ करेंगे. 2018 में वल्लभ नाइट रजनी में शायद उनका ऑर्केस्ट्रा था फाइनल मुकाबले में. सम्राट पाटिल के साथ उन्होंने कई गाने गाए. विशाल भी थे हमारे शायद, और काफी मजा आया. संजय पाटिल की ओवर आपको देखने मिलेगी अगले मुकाबले में. नाउ बैक टू टीवी स्क्रीन. स्लो मोशन रिप्ले. चेक टू 6 या 4. गौरव सावंत ऑन टेक्निकल टीम. tenniscricket.in. 16 लाख सब्सक्राइब है. टेनिस क्रिकेट की पहली वेबसाइट जिनके पास 1 मिलियन सब्सक्राइब है. 1 मिलियन यानी 10 लाख 1.6 मिलियन यानी 16 लाख सब्सक्राइब. काफ़ी अच्छी वेबसाइट. ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो के पास तो 14 मिलियन फॉलोअर है. दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, यानी करीब 51 करोड़ 40 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो के, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी. और यहाँ से चेक किया जाएगा रिप्ले. 2 रन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुटारी के लिए, और 2 रन कम होना भी इंपॉर्टेंट है कोपरा के लिए. जब भी कोई टीम 1 रनों से हारती है, 2 रनों से, उन्हें वाइट बॉल ऐसी गलतियाँ याद आती है. तो अंपायर शायद आपका निर्णय बदलना होगा. यह हैरत अंगेज अफलातून चौका है. ऑन एक्शन रिप्ले में इस निर्णय को देखिए. स्लो मोशन एंगल पर वाइड एंगल कैमरा. शुभम मस्कर थे कैमरामैन ये दृश्य फिल्माते हुए. और 113वां चौका प्रतियोगिता में आता हुआ. तर याच दरम्यान व्यासपीठावरती ते आगमन होतंय ते सन्माननीय आमचे प्रल्हाद शेठ गायकर या व्यक्तिमत्वाचं इथे आगमन झालंय. आमचे भगवान शेठ गायकर यांचे सुपुत्र. तर स्वागत आहे प्रल्हाद शेठ. या
इस मर्तबा वाइट बॉल 37 रन कोपरा यहाँ पर कुटारी टीम जोड़ते हुए भी। इसके बाद अंतिम ओवर बची है अक्षय अपने लाइन को ढूंढते हुए। अक्षय ने इससे पहली गेंद काफी किफायती की थी। नागौर टीम के कप्तान आ चुके हैं। इसके बाद अगला मुकाबला तोंडरे टीम आइए। आदि पाटिल टॉस के लिए। फुलर लेन की बॉल थी ऑन साइड पे, ग्राउंड शॉट में खेला, फील्डर है अलोंग द कारपेट, रोहित के हाथों पर बॉल, 1 रन मिलेगा। कंजूसी ओवर, इकोनॉमिकल ओवर। चौका लगने के बावजूद भी इस ओवर में रन नहीं आ पाए। 4 बॉल पे महज 7 रन दिए। शानदार ओवर, इकोनॉमिकल। अंगद पाटिल जिस तरीके से ओवर करते हैं उसी तरीके से अक्षय ने ओवर किए। 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विशाल का बल्ला कब चलेगा, कब कुटारी के दर्शक झूमेंगे मैच में। ये गलती बड़ी है। लड्डू बॉल, मिल्की बॉल, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से आग उगलता हुआ बल्ला विशाल मात्रे का। 6 रन। मदद ली जाएगी। फुल टॉस गेंद कमर के ऊपर है या कमर के नीचे, क्या ये नो बॉल होगा, क्या सोने पे सुहागा मिलेगा टीम कुटारी को। नो बॉल के बाद फ्री हिट आएगा, कई सवाल है। स्लो मोशन एंगल फिर से चेक करेंगे, वाइड एंगल कैमरा। ऑन साइड से विशाल थे बल्लेबाज और ये गेंद शायद कमर के ऊपर थी या नीचे, फिर से एक बार चेक किया जाएगा। अंगद पाटिल आएंगे टेक्निकल रूम में, चेक करेंगे निर्णय। ये बॉल काफी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉल, क्योंकि फुल टॉस थी, फिर डिलीवरी कंटिन्यू। ये गेंद कमर के नीचे थी, बल्ले के स्लॉट में। फुल टॉस, लाइन खराब रही अक्षय की, बड़ी मार मिली। छक्का लगने के बाद स्कोर है 44 पे 4, 3-4 ऑन बोर्ड पे आपको देखने मिल रहे हैं। एक अलग संजोग, 3 चौके आपको स्कोर बोर्ड पे देखने मिलते हुए। अंतिम बॉल, अक्षय पाटिल तैयार है। वाइट बॉल के बाद चौका छक्का आया। ऑन साइड पे अलोंग द कारपेट 1 रन लेंगे। ओवर समाप्त है, स्ट्राइक अपने खाते में रहेंगे विशाल मात्रे। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुटारी टीम का स्कोर बोर्ड पर आगे बढ़ता हुआ 45, 4 विकेट के नुकसान पर। आइए बात करेंगे, चर्चा करेंगे अगले मुकाबले की, जहां पर खेलेंगे रायगढ़ के टाइगर विश्वास पाटिल, जिन्होंने आमदार चषक नागझरी के डे टूर्नामेंट में पहली बाइक जीती। उम्र 49, लेकिन टाइगर का शिकार करने का तरीका बहुत ही लाजवाब। और उनके खिलाफ खेलेगी संजय पाटिल की नागौर टीम। तो आदि पाटिल, टॉस के लिए आपको जल्दी आना है, क्योंकि यहाँ पर गेंदों की पेनल्टी मिलती है, ध्यान रखें, रनों की नहीं। ऐसे में अगर आप नहीं आएंगे तो 30 में से शायद 3 गेंदें कम होगी और आपको 27 गेंदें मिलेगी। पहले इनिंग के दूसरे इनिंग की पहली गेंद डालने से पहले यहाँ पर टॉस होना जरूरी होता है। देखिए, आज के कप्तान, ठाणे में मुकाबले चल रहे, मलंगगढ़ में अध्यक्ष चषक, और शायद आज एक कमेंटेटर सुबह 7 बजे वहां पर निकले, 8 बजे वहां पर पहली गेंद फेंकी गई। तो वहां पर ठाणे में जब भी मुकाबले होते हैं, ध्यान रखिए, वक्त के पहले खिलाड़ी आते हैं। आप देखिए मानकीउली में जो नाइट टूर्नामेंट चल रही है, वहां पे जो टॉस बॉक्स है वहां पर इंटरव्यू लिए जाते हैं खिलाड़ी के, चेयर पर बैठकर। वक्त मिलता है कमेंटेटर को बातचीत करने का। ऐसे में टाइम, समय का महत्व आपको रखना है, तब जाके आप बड़े खिलाड़ी बनोगे। आज उस्मान पटेल, किरण पवार, सुमित डोंगरे, आकाश तारेकर, योगेश पेनकर, ये बड़े खिलाड़ी क्यों बने? क्योंकि उन्हें पता है समय का महत्व। अंगद पाटिल को भी समय का महत्व पता है, उसके बाद हर खिलाड़ी बड़ा बनता है। 4 ओवर 45, 4 विकेट, अंतिम 6 बॉल। बॉलिंग ट्रैक पर आएंगे हर्षद कोहली 8 ओवर लेके। हर्षल कोहली तर तुम्ही जेव्हा खेळायला येता तेव्हा सर्व संघाने सूचना ही पहिल्या दिवसापासून सूचना आहे, तुमची ड्रेसिंग कंपल्सरी आहे। 12 खेळाडूंचा ड्रेस कोड एकाच कलरचा असायला हवा, याची नोंद आपण घ्यायची आहे। अन्यथा जर 12वा खेळाडूचा ड्रेस कोड नसेल तर पेनल्टी आहे। सगळ्या गोष्टींचा नियम आहे तिथे, ते नियम देखील तुम्हाला सांगण्यात आलेले आहेत। डिसिप्लिन, अनुशासन, टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड ब्रांड है, तो आपको ड्रेस कोड पहनना काफी जरूरी होगा। एक टूर्नामेंट तभी ब्रांड बनती है जब टूर्नामेंट में डिसिप्लिन हो, टीमें वक्त पर आए। इस बार रन आउट, आकाश मैदान छोड़ेंगे। 5 विकेट गिरे 46 पर, लेकिन विशाल को मौका मिला
ये बात काफी अच्छी होगी। रोहन चर्चा कर रहे हैं अंपायर से कि स्ट्राइक रोटेट नहीं है, लेकिन अंपायर बता रहे स्ट्राइक रोटेट है। शायद ये बातचीत काफी आगे बढ़ेगी। रोहन नहीं चाहते कि विशाल को मौका मिले, यही होता है। देखिए विशाल ने 4 छक्के जड़े, इसीलिए यहाँ पर कोपरा के खिलाड़ी अंपायर से ज्यादा बातचीत कर रहे। तो जावेद परी सर देखिए ये प्रेशर था उन पे, टीवी अंपायर को उन्होंने कॉल किया कि स्ट्राइक रोटेट है या नहीं, ये देखा जाएगा दोनों एंड से स्ट्राइक छोड़ी या नहीं। लेकिन कोपरा टीम आयोजक की सूचना आ रही है कि ज्यादा प्रेशर न डाले, ऐसे में आयोजक शायद आपको पैनलाइज कर सकते हैं। अंगद पाटिल इशारा कर रहे हैं, वो सूचना हम आपको यहाँ से पहुंचाते हुए। तो यहाँ से इशारा आएगा तो आयोजक का इशारा आता हुआ ऑन टीवी स्क्रीन पे विशाल मात्रे आपका विकेट है, गोल्डन विकेट। रोहित की चर्चा सही रही रोहन कोहली की, विशाल आपको बाहर आना होगा, आकाश अंदर आना होगा। और कोपरा टीम ध्यान रखे अंपायर से ज्यादा चर्चा न करे, ज्यादा प्रेशर न डाले। लेकिन ये प्रेशर काम आया, नो डाउट रोहन की स्ट्रैटेजी काम आई और यहाँ से विशाल को विकेट मिला। विशाल आएंगे बाहर, आकाश अंदर आएंगे। ये बहुत बड़ा झटका है कुटारी के लिए, लेकिन ध्यान रखें अगली बार अंपायर पे ज्यादा प्रेशर न डाले। एक्शन रिप्ले में ये देख सकते हैं सीन किस तरीके से बना गया। दूध का दूध पानी का पानी, दोनों टीम को समान न्याय मिलेगा। केपीसी ट्रॉफी है और इस आयोजक की ये खासियत है। शायद बल्लेबाज का पैर ऊपर था पॉपिंग क्रीज के, इसलिए विशाल बाहर गए। बैक टू द मैच। अंतिम ओवर हर्षल मडवी को बड़ी विकेट मिली रनआउट के रूप से, शायद ये फायदा मिलेगा कोपरा को। लेकिन कुटारी टीम की बात करें तो इनके गेंदबाज भी काफी अच्छे हैं, दोनों टीम ताकतवर है। जब दो ताकतवर टीमें भिड़ती है ना तो काफी बड़ा मुकाबला होता है। दोनों अंपायर डिस्कशन करते हुए इस मुकाबले में अंपायर पर भी थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा, क्योंकि आजकल टेनिस बॉल क्रिकेट में कई वीडियोस वायरल होते हैं मुकाबले के बाद। ऐसे में अंपायरिंग करना कठिन काम है, चाहे वो टीवी अंपायर होने के बावजूद भी कई अंपायर उस निर्णय पे सक्षम नहीं रहते। जिस तरीके से लाइव मैच होते हैं, हर चीज़ रिकॉर्डिंग होती है, हर शब्द रिकॉर्ड होते हैं। ऐसे में सोच समझ कर बोलना भी पड़ता है, सोच समझ के खेलना भी पड़ता है। हर्षल तैयार। ये बल्ले के जड़ में गेंद थी, टाइमिंग थोड़ा खराब रहा। ऑन साइड पे महज 1 रन मिलेगा। जी हाँ, रन मशीन आउट होने के बाद सिंगल डबल से कुटारी टीम खेल रही है और इस वक्त चैतन्येश्वर कुटारी का स्कोर है महज 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टीम कोपरा का कमबैक, अंतिम ओवर में रन नहीं आ पा रहे। ऐसे में सवाल उठते हुए टारगेट कितना बड़ा सेट करेगी टीम कुटारी। पिछले मुकाबले में हर्षल ने 4 रन देके 2 विकेट लिए थे। फुलर लेंथ की बॉल थी, नए नंबर आ पाए बड़े, एक और विकेट मिलेगा। शानदार गेंद थी लेकिन मिस टाइमिंग रहा, एलिमिनेशन कम था। मिड ऑफ पर बेहतरीन कैच, 6वां झटका लगा कुटारी को 47 रनों पर। चाहे 2 गेंद, शॉट सिलेक्शन बहुत खराब रहा, एलिमिनेशन कम था मयूर के द्वारा। अब आएंगे विनायक मात्रे ऑन स्ट्राइक एंड पर। विनायक मात्रे शिरडी पदयात्रा में चल के जाते काफी दूर, 7 दिन का सफर करके। फुल टॉस गेंद, दिशा दिखाई लेकिन खराब दिशा है। फील्डर है वहां पे, इंडियन आर्मी स्टैंड के तरफ जगदीश थे वहां पर। बेहतरीन कैच विनायक। तीन में से 2 बड़े छक्के भी आते ना फुल टॉस पे, बात बनती लेकिन बात नहीं बन पाई। 47 7 विकेट। अंतिम बॉल बैटिंग ट्रैक पर आएंगे देवेश मात्रे। टारगेट सेट बॉल, इसके बाद टॉस बॉक्स में चलेंगे। संदीप पाटिल सर जुड़े, तोंडरे नागांव का मुकाबला होगा। टारगेट सेट बॉल, देवेश
6 नंबर का गेयर डालेंगे, 4 नंबर का क्या होगा राज। चौथी फुल टॉस गेंद, लेकिन उस पर भी शायद सिंगल डबल आएगा। अंतिम ओवर 4 फुल टॉस मिले थे खुटारी को, लेकिन उस पर आपको एक ही रन जोड़ने का मौका मिला। रन आउट होंगे यहाँ पर देवेश माते। स्कोर देखिए स्कोर बोर्ड पर 48 रन। कंपलसरी चेसिंग और सुपर ओवर का मैच होगा, तो यहाँ पे जीतने के लिए 49 की आवश्यकता आने वाली 5 ओवर में टीम दत्त कृपा कोपरा को। आइए चलते टॉस बॉक्स में जुड़ेंगे आरसी के प्रेसिडेंट संदीप पाटिल सर। यस, थँक यू प्रवीण। तर माऊली 11 नागाव विरुद्ध जय अंबिका तोंडरे। तर एका बाजूला सूरज पाटील आहे, तर दुसऱ्या बाजूला संजय पाटील। हे दोन कॅप्टन आपण इथे पाहतोय। गणेश शेठ म्हात्रे विभाग प्रमुख शिवसेना यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीचा सामना। तर टॉस जिंकलाय सूरज जय अंबिका तोंडरे टीमने। तर सूरज टॉस जिंकलाय, 5 षटकांचा सामना आहे, काय निर्णय असेल? फिल्डिंग फर्स्ट। फर्स्ट फिल्डिंग घेण्याचा निर्णय। समोर नागाव संघ आहे, माऊली 11 नागाव म्हटलं तर एक चांगला संघ आहे, मजबूत पोझिशन मध्ये तो इथे उतरलाय। तर किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 50 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू। कोणते असे गोलंदाज असतील की ज्यांच्यावरती जास्तीत जास्त भरोसा असेल? आदी पाटील आणि रोशन पाटील। या मैदानामध्ये किंग ऑफ रायगड विश्वास पाटील पाहायला मिळेल का? नाही, ते सध्या कामात आहेत। हे असं म्हणजे 40+ चा हंगाम सुरू आहे। स्पर्धेबद्दल एकंदरीत काय सांगशील? चांगले आयोजन आहे आणि आम्हाला इथे इंटरव्ह्यू दिल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। सागर खूप खूप शुभेच्छा। तर आमच्या समेत आहेत माऊली 11 टीम कॅप्टन संजय पाटील, एक गायक आहे। तर संजय टॉस हरलाय, प्रथम फलंदाजी करायची आहे, 5 षटकांचा सामना आहे। तर काय मनामध्ये आहे, किती धावांचा लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न असेल? 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू। नक्कीच 60+ जाण्याचा प्रयत्न करा। कोणते असे गोलंदाज असतील की ज्या धावा डिफेन्स इथे केल्या जातील? रोहित आहे, नयन आहे आणि मी स्वतः आहे। यस, तर चांगली गोलंदाजी अटॅक आहे। स्पर्धा इथे तू रायगड मध्ये आलाय खेळण्यासाठी, तर काय सांगशील या केपीसी ट्रॉफी बद्दल आणि काय सांगशील या मैदानाच्या आखणीबद्दल? मी तर पहिल्यांदाच खेळतो या ग्राउंड वरती, खूप छान आयोजन केलंय, मजा येईल। यस, तर ऑल द बेस्ट। तुम्हाला देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा। पुढची लढत नागाव विरुद्ध माऊली 11 नागाव विरुद्ध जय अंबिका तोंडरे या दोन संघांमध्ये। यस, नागावचे बाबूशेठ पाटील आणि करण पाटील इथे आलेत। त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। तर व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आमचे पाहुणे मंडळी यांचे सत्कार सोहळ्याकडे आपण वळणार आहोत। मी गजानन शेठ पाटील यांना विनंती करेन की या जगन शेठ या, इथे सन्मान आपण करायचा आहे पाहुण्याचा। भरत शेठ म्हात्रे आहेत, भरत शेठ या। तर या विभागातील एक नामवंत व्यक्तिमत्व सन्माननीय गणेश शेठ म्हात्रे खुटारी विभाग प्रमुख शिवसेना, एक पनवेल ते आपल्या रायगड मधील एक नामवंत व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांची ओळख आहे। तर गणेश शेठ म्हात्रे यांचा सन्मान इथे केला जातोय या व्यासपीठावरती। आपण उपस्थिती दाखवल्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। केपीसी ट्रॉफी एक मानाची आणि सन्मानाची ट्रॉफी आहे आणि या ट्रॉफी मध्ये या सर्व मान्यवर मंडळी उपस्थिती दाखवताना आपल्याला दिसत आहेत। त्याचप्रमाणे आमचे मुरली शेठ म्हात्रे एक आदर्श व्यक्तिमत्व, क्रिकेटची आवड असलेला हा व्यक्तिमत्व आहे। तर या मुरली शेठ आपलं देखील सन्मान इथे केला जाईल या व्यासपीठावरती। यस, तर मुरली शेठ म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान इथे होतोय। त्याच दरम्यान आमचे संतोष शेठ म्हात्रे खुटारे यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल। एक निश्चित आवड या सर्व व्यक्तिमत्वांना असते, कुठेही स्पर्धा असू दे आपल्या विभागामध्ये नक्कीच ते सामन्यांना लाईक करत असतात। तसेच आत्ता ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे ते खऱ्या अर्थाने आपल्या विभागातील एक नामवंत व्यक्तिमत्व, समाज सेवेचा वारसा असलेले भगवान शेठ गायकर साहेबांचे सुपुत्र आमचे प्रल्हाद शेठ गायकर इथे आलेले आहेत। तर त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल, कारण भगवान शेठ गायकर म्हटलं तर इनानपुरीचं एक अतिशय अतूट नातं आहे।
नेहमीच वर्षानुवर्षे चालणारा तो नातं आहे भगवान शेठ गायकर यांचं, त्यांची देखील उपस्थिती आपल्याला नक्कीच फायनल पर्यंत पाहायला मिळेल. तर त्यांचे सुपुत्र प्रल्हाद शेठ गायकर यांचा इथे सन्मान केला जातोय. आमचे रोंजनचे सन्माननीय बबन म्हात्रे मामा इथे आलेले आहेत, त्यांचा देखील शुभ सन्मान इथे केला जाईल. तसे अर्चन मामा या, आमचे अर्चन मामा यांचा देखील सन्मान इथे केला जाईल. हरचंद्र घरत, येस तर सर्व पाहुण्यांचं इथे यथोचित मान सन्मान होताना दिसतंय. तर वळूया पुन्हा एकदा कॉमेडी बॉक्समध्ये. हरचंद मामांचा सन्मान होतोय. या सुनचा तरुणों की जरूरत है, तो पहला ओवर यहाँ पर चलता हुआ पहिला षटकाचा खेळ इथे सुरू आहे आणि धाव संख्या जाऊन पोहोचली ती तब्बल 4 चेंडू डॉट सलग इथे खेळतोय तो फलंदाज सचिन पवार. पाण्याचा प्रयत्न अलॉंग द कार्पेट, चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळते. दरम्यान एकच धाव मिळेल आणि अशा रीतीने मात्र पहिला पॉवर प्लेचा षटक इथे संपला आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये तब्बल धावा आल्या त्या 2 धावा. एक चांगली गोलंदाजी इथे नक्कीच पाहायला मिळाली. ती गोलंदाज किरण म्हात्रेची, ज्या किरण म्हात्रेने मगाशी मात्र चौथा षटक हाताळला होता, पहिला षटक हाताळला होता आणि त्या षटकामध्ये 9 धावा खर्च, म्हणजे चांगला स्पेल त्याने आजच्या दिवसामध्ये इथे हाताळलाय आणि चांगला प्रयत्न त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. धावसंख्या पहिल्या षटकानंतर 2 धावा, अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 47 धावांची गरज आहे. याच दरम्यान आमचे मुरबीचे कामेश पाटील आणि अनिकेत पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. तर विनंती आहे त्यांना की या आपण व्यासपीठावरती. इनानपुरीचे सर्व त्यांचे मित्र आहेत. तर या कामेश आणि अनिकेत, अनिल शेठ पाटील यांचे सुपुत्र आहेत अनिकेत. तर पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या तब्बल 2 धावा, 49 धावांची गरज आहे. अजूनही 24 चेंडूचा खेळ बाकी आणि 47 धावांची गरज आहे. कारण मगाशी देखील पिसारवे संघाला डिफेन्स करताना हरवलंय या खुटारी संघाने. चांगली गोलंदाजी त्यांची आजची पाहायला मिळाली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला कोपरा संघाने मात्र चेसिंग मध्ये सामना जिंकलाय. रोहित कोहलीच्या खेळीचा इथे अंत होईल. चांगला झेल तिथे टिपला गेलाय विकी म्हात्रेच्या रूपाने आणि फलंदाज बाद होतोय तो रोहित कोहली. इथे बाद होतोय, थोडासा अडचणीमध्ये येतोय की काय हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय. ते मात्र दत्तकृपा कोपरा संघाच्या सपोर्टर्सना. कारण पहिला फलंदाज ज्या अनुषंगाने इथे आऊट झालाय रोहित कोहलीवरती पूर्णपणे एक दारोमदार या संघाचे आहे, भिस्त आहे, परंतु तो खेळाडू आऊट झालाय. आता मात्र जगदीश ठाकूर येतोय, एक चांगला फलंदाज आहे. मगाशी देखील 7 चेंडूमध्ये 21 धावांची फलंदाजी त्यांनी साकारली होती मैदानामध्ये. चांगला प्रयत्न त्यांनी केला होता पिसारवे संघासमोर खेळत, धन्ना संघासमोर खेळत असताना. गोलंदाज निलेश म्हात्रेला मात्र पहिल्या चेंडूमध्ये इथे विकेट मिळते. 5 षटकांचा सामना पहा. केबीसी ट्रॉफीचं वैशिष्ट्य आहे, प्रत्येक सामना 5 षटकांचा आपल्याला पाहायला मिळते. दररोज 2 टीम क्वालिफाय केल्या जातात, म्हणजे हा दर्जा आहे स्पर्धेचा. त्यांनी तो राखलाय, टिकवून ठेवलाय की जास्तीत जास्त खेळाडूंना खेळण्यासाठी जास्त वाव कसा दिला जाईल,
जास्त ओव्हर कशा त्यांना फेस करता येतील याकडे लक्ष मात्र कॅपेशी ट्रॉफीने केंद्रित केलं आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्व खेळाडू चांगला प्रयत्न करतात, चांगला खेळ करताना आपल्याला दिसतात. कुटारी संघ मात्र एक वरचढ संघ इथे ठरतोय तो कोपरा संघावरती, परंतु सचिन पवार आणि जगदीश ठाकूर हे नामे जोडे या संघाची. कोपरा संघाचे हा चेंडू मात्र स्ट्रेट ड्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न होता, लॉंगॉनला चेंडू मात्र अडकवला जातोय. दरम्यान एक धाव निश्चित इथे पूर्ण केली जाईल. एका धाबेने मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 4 वरती. 4 धाबा धावफलकावरती. दुसरा षटक सुरू असताना गोलंदाज निलेश म्हात्रे, पहिला षटक आपण पाहायला तो किरण म्हात्रेचा. बिग सपोर्टर आणि खऱ्या अर्थाने कुटारीचे आमचे सर्व मान्यवर मंडळी, गणेशेठ म्हात्रे असतील, मुरलीशेठ म्हात्रे असतील, त्याचप्रमाणे संतोष म्हात्रे या मॅचचा आनंद घेतात व्यासपीठावरती बसून. तसेच आमचे प्रल्हाद शेठ गायकर देखील आहेत. या स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार सन्माननीय गजानन शेठ पाटील, भरत शेठ म्हात्रे, जगन शेठ म्हात्रे हे सर्व मान्यवर मंडळी, परशुराम शेठ पाटील आहे. सर्वांचं आम्ही नक्कीच स्वागत करतो. बरीचशी मान्यवर मंडळी आहे या सामन्याचा आनंद घेत आहेत, लुटतायत. सामना अतिशय चुरशीचा होतोय. पुढची लढत असेल ती माऊली 11 नागाव विरुद्ध अंबिका जय अंबिका तोंडरे या दोन संघांमध्ये बिग फाईट. दरम्यान हा चेंडू मात्र ऑन साईडला लॉंगॉनच्या दिशेने चांगलं क्षेत्ररक्षण मयूर म्हात्रेचं पाहायला मिळतंय. धावसंख्या 1 ने मारते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 6 वरती. थोडासा मात्र फंबल झालाय तो क्षेत्ररक्षक देवेश म्हात्रे, तर त्याचा फायदा मात्र फलंदाजाने उचललाय. धावसंख्या 2 ने वाढते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 8 वरती. बघा या षटकाचा विश्लेषण पाहायला गेला तर फक्त 6 धावा खर्च केल्यात आणि 1 फलंदाज बाद केलाय. चांगली गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी. 2 षटकानंतर धावसंख्या आहे ती 8. आता मात्र येणारे चेंडू असतील 18 आणि गरज आहे ती 41 धावांची. 18 चेंडू 41 धावा. कारण मगाशी जेव्हा पिसारवे संघासमोर कुटारी संघ खेळत होता, धावा डिफेन्स करत होता, त्यावेळेला 18 चेंडू आणि 37 धावांचं समीकरण होता. आता मात्र 18 चेंडू आणि 41 धावांचं समीकरण आहे. म्हणजे कुठेतरी थोडासा अडचणीमध्ये येतोय की काय हा कोपरा संघ. ज्या कोपरा संघाने आजच्या सकाळच्या सत्रामध्ये चांगला खेळ दर्शवला होता, चांगली गोलंदाजी इथे दाखवली होती, फलंदाजी तेवढीच चांगली पाहायला मिळाली होती आणि त्यांना मात्र प्रत्युत्तर देताना कुटारी संघ वरचढ ठरलाय. परंतु अजूनही बेल गेलेली नाही, कारण सचिन पवार सारखा एक अप्रतिम खेळाडू या संघाचा मैदानामध्ये स्थिर आहे. दुसऱ्या बाजूला जगदीश ठाकूर एक हार्ट हिटर फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे. या फलंदाजांवरती पूर्ण आशा असेल. गोलंदाज विशाल म्हात्रे येतोय. या संघाचा एक अप्रतिम खेळाडू विशाल म्हात्रे. पहिला चेंडू मात्र अलंग कार्पेट खेळला गेला. 1 धाव नक्कीच इथे पूर्ण केली जाईल. एका धाब्याने मात्र धावफलकावरती धावा लागतात त्या 9 धावा. येणारे चेंडू असतील 17. गरज आहे ती तब्बल 40 धावांची. 17 चेंडू 40 धावा. सामना पहा असते असते एक धाब्याने मात्र काही होणार नाहीये. सामन्यामध्ये पकड मजबूत करायची असेल तर निश्चितच मोठे फटके खेळणं गरजेचं असेल. स्लोअर चेंडू होता. चेंडू स्पेस गती परिवर्तन नक्कीच विशाल म्हात्रेकडून पाहायला मिळते. जगदीश ठाकूरला मात्र रोखून धरलाय. पुन्हा एकदा धावसंख्या स्थिर आहे ती 9 वरती. अजूनही 40 धावांची गरज आहे. येणारे 16 चेंडू. हा चेंडू जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्ट्रेट ड्राईव्ह 2 क्षेत्ररक्षक येत आहे. चेंडू अडकवला जातोय. मयूर म्हात्रे बॅकअप देतोय. तोपर्यंत मात्र 2 धावा तिथे अंकित केल्या जातात. या 2 धाबेने मात्र धाव फलकावरती धावा लागतात त्या 11 धावा. आता मात्र उर्वरित 15 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि गरज आहे ती 38 धावांची. 11 चेंडू आणि 15 चेंडू आणि 38 धावा. 2-3 मोठे फटके जर आले तर निश्चितच सामन्याचं चित्र बदलू शकतं. परंतु या काय घडेल मैदानामध्ये
कारण विशाल मात्रे देखील तेवढ्या ताकदीनिशी गोलंदाजी इथे करतोय. 3 चेंडू त्याने आतापर्यंत फेकलेत. 3 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्यात. एक चांगला प्रयत्न, चांगला स्पेल इथे टाकला जातोय विशाल मात्रेकडून. त्या मुहूर्त विकेट हा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, परंतु विकी मात्रे जजमेंट घेतोय आणि फलंदाज बाद होईल. असं वाटलं होतं की चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय की काय, परंतु मिस्टामिंग इथे पाहायला मिळतोय जगदीश ठाकूरचा. आणि अशा रीतीने मात्र विशालला मिळाली आहे एक अतिशय अप्रतिम सफलता जगदीशच्या रूपाने. रेषट मात्रे यांचं इथे आगमन झालं आणि बघा स्क्रीनवरती आमचे अरविंद पाटील यांचे सुपुत्र युविक. क्या बात है. यस, कुणाल से मिलिए आप. युविक कुणाल से मिलिए क्योंकि वो फ्यूचर बना रहे. क्यों टेनिस बॉल मत दीजिए, उनके पास डायरेक्ट लेदर गेंद दीजिए. या सुंदर अप्रतिम दृश्य होतं स्क्रीनवरती. हेच तर ओळख आहे tenniscricket.in चे गौरव सावंतची. चांगलं कार्य ते करतायत. हर्षद मात्र स्वागत आहे आपलं या व्यासपीठावरती. आता मात्र येणारे 13 चेंडू आणि गरज आहे ती 37 धावांची. 13 चेंडू 37 धावा. और ये देखिए अप्रतिम फटका आणि चेंडू जाईल मात्र सीमारेषा पार. येतोय शेवटच्या चेंडूवरती षटकार आणि 3 षटकांचा इथे खेळ संपलाय. धाव संख्या जाऊन पोहोचली आहे ते 18 वरती. आता मात्र येणारे चेंडू असतील 12 आणि गरज आहे ती 31 धावांची. तर धावायचं आहे. नक्कीच आमची ही आता केपीसी ट्रॉफीची कमिटी आहे जी पूर्णपणे केपीसी ट्रॉफी हँडल करतात. कारण मी पहिल्या दिवसापासून पाहतोय त्या खुर्च्या तिकडे लावलेल्या आहेत. तो एक वेगळा स्टँड त्यांनी बनवलाय. तिथे अतिथी कक्ष, तिथे ते जाऊन मस्त बसतात. मॅच पाहणं वेगळं, परंतु ते मोबाईल मध्ये जास्त आहेत. सर्व तिथे आमचे अरविंद आहे, तुषार, किरण, मोंटी आहे. मोंटी तर पहिल्या दिवसापासून. आकाश भुईर देखील आहे. यस, प्रेम आहे. यस, क्या बात है. एंजॉय करा, एंजॉय, कारण 5 दिवस आपलेच आहेत. थोड़ा सा हंसी मजाक होना भी चाहिए, तभी क्रिकेट का मजा दुगना होता है. हमारे उदय जो तीसरे अंपायर की भूमिका अच्छे पार पाड़ रहे हैं यहाँ पर. मिलिंद मात्रे भी साथ है. लेकिन सागर कहाँ पर है पता नहीं. पीछे या मोंटी थोड़ा सा टेंशन में है. पहले दिन से ये जो हमारे चेयर बॉयज है जो सब कुछ पानी फ्रूट दे रहे हैं, तो टेंशन में है कि ये बॉयज क्यों यहाँ पर है. लेकिन देखेंगे, आगे सोचेंगे. अब जीत के लिए 12 गेंदे बचे और 31 रन चाहिए. हमारे वीआईपी डाइस जहां पर हमारे सभी मान्यवर बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत है. अब 12 गेंदे 31 रनों की जरूरत है. चलेंगे मैच की तरफ. खुटारी बनाम कोपरा के बीच में एक रोमहर्षक मुकाबला चलता हुआ. गेंदबाजी में आए हैं नीरज मात्रे और क्लीन बोल्ड किया. ये देखिए यहां से बल्लेबाज आउट. अक्षय क्या पारिकांत होता हुआ.
इतने के बाद जो फील करने का फैसला किया था। गेंदबाजी में देखा जाए तो जिस तरह से खुटारी टीम के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी में अच्छा प्रयास किया और तकरीबन 49 के ऊपर स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने, और डिफेंस करते हुए शानदार गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। बढ़िया गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही है टीम खुटारी। लेकिन ऐसा लगा था कि ये 49 का जो टारगेट है, क्योंकि बल्लेबाजी की बात करें तो कुपरा टीम में अच्छी है, लेकिन पूरी तरह से प्रेशर डालती हुई नजर आई है खुटारी टीम की गेंदबाजी, और इस मैच में पूरी तरह से ऊपर पहुंचती हुई नजर आ रही है। 11 में अब 31 चाहिए। नीरज मात्रे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओह, ये कहा कि गेंद है। नसीब यहां पर इस गेंद को कलेक्ट किया विशाल ने, क्योंकि टेंशन में आए थे विनायक। यदि गेंद छूटती वहां से तो क्या होता पता नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवेश भी वहां पर है, तो नो बॉल मिली है। बीमर है, फ्री हिट है। फ्री हिट का बस यहां पर फायदा उठाना चाहिए यदि इस मैच को बनाना है तो, लेकिन फ्री हिट का फायदा तो नहीं उठा पाए। 1 रन तो जरूर मिला। कारपेट का इस्तेमाल नजर आया। 1 रन के साथ यहां पर स्कोर 1 से आगे आता हुआ। 20 रन। ये देखिए थ्रो खराब था, लेकिन अच्छा बैकअप मिला था। जितेश उर्फ खंड्या बेहतरीन, क्योंकि हमारी खातिरदारी अच्छे करते हैं। जब खुटारी में टूर्नामेंट है तो ये खातिरदारी करने में माहिर है। 5 दिन देखने की जरूरत नहीं होती है, क्या चाहिए सब चीज का इंतजाम वो करते रहते। अब 10 गेंदे बचे और 29 रनों की जरूरत है। आने की कोशिश, लेकिन सचिन पवार अब प्रेशर में आते हुए नजर आ रहे हैं। जब बड़ा बल्लेबाज हो, शुरू में खेलने के लिए उतरा हो और वो ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदे खेल रहा हो तो प्रेशर आता रहता है। और ये देखिए हमारे अरुण पाटिल, अनिकेत पाटिल और कामेश पाटिल, इनका इस मंच के ऊपर आगमन होता हुआ। केपीसी ट्रॉफी में आपका स्वागत है। अरुण पाटिल बिग सपोर्टर है मुरबी के। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, जितेश कैच के नीचे, लेकिन छूटा कैच। अब ये जितेश ने क्या किया, कैच पकड़ लेते तो क्या बढ़िया तालियां बरसती थी उनके ऊपर, लेकिन क्या छूटा। समय तो बीतता चला गया, क्योंकि अब प्रेशर है टीम कोपरा के ऊपर। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 28 रनों की दरकरार है। यस, कल भी इनके बीच में मुकाबला है, कोपरा वर्सेस खुटारी के बीच में तलौदा मजकूर में। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में जाएगी। गेंद स्क्वायर के ऊपर से केपीसी ट्रॉफी को चूमती हुई गेंद, यहां पर जो कटआउट है उससे लगती हुई गेंद। 6 रन। आठ 28 का समीकरण था, छक्का आया। अब 7-22। यदि इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट आता है तो मैच मेरे हिसाब से बन सकता है, क्योंकि सामने जो बल्लेबाज है, बल्लेबाज हर्षल, जिन्होंने छक्का लगाया, लेकिन जो नॉनस्टॉप एंड के ऊपर है सचिन पवार, वो कभी भी मैच का रुख बदल सकता है। तो ये गेंद निर्णायक हो सकते हैं कोपरा टीम के लिए। आने की कोशिश, देखना है गेंद जा रही है शॉर्ट स्क्वायर में। 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश होगी या नहीं, लेकिन नहीं, 1 ही रन मिलेगी और इसी 1 रनों के साथ स्कोर 28 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदे 21 रनों की दरकरार है। 6 गेंदे 21 रन। शानदार मुकाबला बीच मैदान के अंदर कोपरा बनाम यहां पर हम देख रहे खुटारी के बीच में। और ऐसे ही उत्साह के साथ खड़ी करनी होती है, तो इसलिए टाइमिंग की भी नजाकत आपको करनी है सभी टीमों को। ये शॉर्ट पिच थी, मारने की कोशिश, जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर। हर्षित कोहली के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का।
ये 5 गेंदे 15 का समीकरण आता हुआ अंतिम ओवर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है विशाल मात्रे का, जिस विशाल ने तीसरा ओवर फेंका था। तीसरे ओवर में 10 रन खर्च किए थे, लेकिन चौथी ओवर में नीरज मात्रे ने 10 रन खर्च किए थे। अब इस ओवर में 21 रनों की जरूरत है। ऐसे में पहली गेंद के ऊपर आया छक्का, उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, देखना है कैच के नीचे है खिलाड़ी विनायक और इसी के साथ बल्लेबाज हर्षल के पारी कान। प्रस्थान करते हुए, लेकिन देखिए 2 गेंदें हो चुकी हैं। पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, ऐसा लगा कि अब 5 गेंदों में 15 रन है, तो 5 गेंदों में 15 रन जरूर यहां से मौका बन सकता है कोपरा टीम के लिए। लेकिन वैसे ही ये पता चला 5-15 का, उसमें गेंदबाज विशाल ने विकेट निकाली। अब 4 गेंदे 15 रनों का समीकरण है। निशांत मैदान के अंदर आते हुए ये फुल टॉस थी, मारने की कोशिश की थी, लेकिन क्या सचिन दूसरे रन की कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं। ये मेरे हिसाब से फुल टॉस थी, लो फुल टॉस, और इस गेंद के ऊपर मोहर जरूर 6 की होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि विशाल मात्रे ने थोड़ा सा चेंज ऑफ पे स्लोअर गेंद फेंकी थी जो बल्लेबाज नहीं समझ पाए। ऐसे में 1 रन मिली। अब 3 गेंदें बची हैं और 14 रन चाहिए। 2 बड़े हिट कोपरा टीम के लिए सुरक्षित स्थान दे सकती हैं, लेकिन ये देखिए यहां पर टाइमिंग नहीं कर पाए। 1 रन तो पूरा हुआ। ये स्वागत है आपका इस मैदान में, और स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान के बिग सपोर्टर, एक बेहतरीन आयोजन करता हमारे योगेश दादा मडवी यदि आए हैं, तो योगेश दादा मडवी से भी गुजारिश होगी कि आपको इस मंच के ऊपर आकर प्रस्थान करना है। तो 1 गेंद बची और जीतने के लिए अब 13 रनों की दरकरार है। खुटारी टीम इस मैच में, इस टूर्नामेंट में सुपर 8 में क्वालिफाई होती हुई, तो अभिनंदन टीम चैतनेश्वर खुटारी, हार्ड लक दत्त कृपा कोपड़ा, लेकिन अगले टूर्नामेंट के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। यस, तो हमारे खुटारी के मुरली शेठ मात्रे, गणेश शेठ मात्रे, संतोष शेठ मात्रे काफी खुश। हमारे हरीश शेठ मात्रे भी इस मंच के ऊपर प्रस्थान करते हुए उनका सम्मान यहाँ पर